जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SIX वर्सेज SCO मैच प्रीव्यू और फैंटेसी टिप्स की। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट GL रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। और उसके अलावा जो भी यूजर अभी तक पुराने सस्पेंडेड चैनल पे थे, नए को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी ध्यान से देखिएगा स्टेप कैसे ज्वाइन करना है कि आप नए टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्दी से पहुंच जाए। क्योंकि 3 लाख यूजर थे उस पे सस्पेंडेड चैनल पे जब ये सस्पेंड हो गया था हमारा पुराना चैनल। तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप क्रिक इन्फॉर्मर के किसी वीडियो पे गए होंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे कमेंट्स जो आपको दिखाई दे रहा है वहां पे कमेंट्स पे क्लिक कीजिए सबसे पहले तो, और वहां पे आपको सबसे पहले पिंड कमेंट हमारा दिखाई देगा, ज्वाइन आवर न्यू टेलीग्राम चैनल बाय क्लिकिंग हियर। ये आपको सारे वीडियो में अब दिखाई देगा, जो भी अभी मैं अपलोड करूंगा उसमें भी दिखाई देगा। तो वहां पे ये लिंक दिखाई देगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए और आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे ये लेके चला जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड यही है। नहीं तो आप क्या कीजिए, अपने ब्राउजर में जाइए, ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम या कहीं पे, वहां पे आपको जो टाइप करना है वो यही टाइप करना है कि पहले लिखना है telegram.me/ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में वो लिखना है, और /क्रिक इन्फॉर्मर सिद्धांत इतना लिखना है आपको। सिद्धांत की स्पेलिंग रहेगी SIDDHANT। तो इतना लिख के भी आप डायरेक्ट क्लिक करके ब्राउजर से भी डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप में चले गए, ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको सर्च करना है @क्रिक इन्फॉर्मर और SIDDHANT क्रिक इन्फॉर्मर सिद्धांत सर्च करेंगे तो वहां पे सेम यही लिख के ये ब्लू कलर में आना चाहिए। नीचे ऊपर का चैनल का नाम क्रिक इन्फॉर्मर, नीचे ब्लू कलर में लिख के आएगा। तो वहां पे आपको 22,600 सब्सक्राइबर का आपको एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इन्फॉर्मर सिद्धांत नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। और ये जो है इंक्रीज करेगा संख्या अभी, क्योंकि अभी कल ही क्रिएट हुआ है और ऑलमोस्ट 23,000 यूजर हो चुके हैं और ये बढ़ते जाएंगे। तो यूजर्स पे मत देखिएगा, बस डायरेक्ट या तो आप पिंड कमेंट से ज्वाइन कर लीजिए या तो ऐसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो मैच होने वाला है डॉकलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न में। और ये विकेट जो होता है हाईली बैटिंग फ्रेंडली रहा है, बाउंड्री छोटी होती है और बल्लेबाजों के मददगार रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा लोचा है वो यहाँ पे है कि बल्लेबाज अच्छे बैटिंग करेंगे तभी अच्छा खासा स्कोरिंग करेंगे। और यहाँ पे पर्थ की टीम काफी मजबूत है, तो वो अगर फर्स्ट बैटिंग करेगी तो मोस्ट प्रॉब्ली 180 से 200 के बीच में जरूर स्कोर करेगी। सिक्सर्स की टीम बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है, पिछले मैच में भले ही जीत गए, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड लाइन पे सब कुछ चलता है तो मोस्ट प्रॉब्ली सिक्सर्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग शायद ना कर पाए। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल विकेट तो बैटिंग है लेकिन टीम मजबूत भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें लास्ट के 9 मैचेस इस ग्राउंड पे, तो आप यहां पे देखेंगे जब तो पाएंगे कि जब मजबूत टीम ने बैटिंग किया हुआ है, अच्छा स्कोरिंग हुआ है, इवन चेज डाउन करने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन 200 के ऊपर थोड़ा सा टारगेट बन जाता है तो सामने वाली टीम अपोजिशन जो है वो मतलब कई बार छोटे स्कोर पे भी आउट हो जाती है। उसका रीजन यही रहता है कि रन स्कोर के प्रेशर में आ जाते हैं और उस केस में कई बार स्पिनर्स अच्छा खासा बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं। आप यहां पे देखेंगे स्कॉचर्स खासकर जब पहले खेली है अच्छा खासा स्कोर किया है, 206 यहां पे स्कोर किया। उसके अलावा आप देखेंगे स्कॉचर्स ने पिछले मैच में 189 स्कोर किया और जब भी इन्होंने चेज डाउन भी किया है तो आराम से चेज डाउन किया हुआ है, 156 आराम से चेज कर गए, 16 ओवर में 152 चेज कर गए। तो ओवरऑल अगर स्कॉचर्स पहले करेगी तो अच्छा खासा स्कोर होगा, बॉलर्स को ज्यादा मदद यहां पे नहीं मिलता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो स्कॉचर्स का पलड़ा भारी है और वैसे भी फेवरेट्स स्कॉचर्स ही होने वाले। 14 मैचेस स्कॉचर्स ने जीते हैं, सिक्सर्स केवल 9 मुकाबले जीत पाई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिक्सर्स टीम के प्रीव्यू की। पिछले मैच में काफी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि काफी इनकी कमजोर टीम थी, तब भी ये पहुंच गए फाइनल्स में हेडन केयर के अनएक्सपेक्टेड इनिंग के कारण। और लग भी थोड़ा साथ था, केयर के 3 कैचेस सामने वाले टीम ने, एक स्टंपिंग छूटा, 2 कैचेस छूटा, तो खुद ही मौका दिया था सामने वाली टीम में। और लेकिन अगर इस मैच की बात करें तो ऑन द पेपर ये टीम कमजोर दिखाई दे रही है, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा पिछले मैच के अलावा भी अब इनके में
इंजरी इशू है और इवन हो सकता है कि इनके पास 11 फिट प्लेयर भी ना अवेलेबल हो और कुछ नए रिप्लेसमेंट प्लेयर की भी जरूरत पड़े। जो प्लेयर अब पिछले मैच के बाद इंजर्ड हो गए वो हैं, एक तो देखिए 3 प्लेयर कंफर्म नहीं खेलेंगे, वो हैं जॉस फिलिप, जॉर्डन सिल्क और जैक एडवर्ड। जॉर्डन सिल्क पिछले मैच में कंफर्म हो गया कि वो रूल्ड आउट हो गए, तो ये 3 तो नहीं खेलेंगे। उसके बाद इनके 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक तो मोइसेस हेनरिकेज हैं, वो बाहर हो सकते हैं, कॉफ इंजरी है और अगर फिट नहीं होते हैं तो बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन हेनरिकेज ने बोला है कि अगर ये 3 जो हेनरिकेज, ह्यूज और स्टीव ओकिफ, इनके थोड़े भी चांसेस अगर खेलने के होते हैं तो ये जरूर खेलेंगे, भले ही 50% फिट क्यों ना हो। तो मैं मान के चल रहा हूं खेलना चाहिए, लेकिन बाहर भी इसमें कोई भी हो सकता है। तो हेनरिकेज बाहर हो सकते हैं, ह्यूज बाहर हो सकते हैं, स्टीव ओकिफ भी बाहर हो सकते हैं। तो ये 3 का इंजरी इशू है अभी भी और इसमें से कोई भी मिस कर सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, हालांकि वो कंफर्म नहीं है कि खेलेंगे, वो है कि इनके स्टार प्लेयर स्टीव स्मिथ, एक आउटसाइड इनका चांस बन रहा है कि खेल जाए अगर इनको परमिशन मिल जाता है खेलने का, क्योंकि लास्ट 2 बार जो परमिशन इन्होंने मांगा था वो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अब हो सकता है कि थोड़ा सा दया दिखाते हुए इस टीम में इनको मौका दिया जा सकता है, क्योंकि इनकी टीम काफी कमजोर हो गई है और ऊपर से फाइनल मैच है, तो हो सकता है इनको परमिशन मिल जाए। तो स्टीव स्मिथ भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। तो अगर बात करें इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये होना चाहिए हेडन केयर आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे, पिछले मैच के हीरोइक्स के बाद कोई डाउट ही नहीं है। जस्टिन एवेंडेनो ओपन करेंगे उनके साथ, फिर डी यूज है, मोइसेस हेनरिकेज, जे कार्टर, डैन क्रिश्चियन, सीन एबर्ट, बेन डोरसाइस, जे लेंटन, स्टीव ओकिफ और नाथन लियोन। अगर स्टीव स्मिथ खेलते हैं तो वो नंबर 3 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो ये इनके प्रोबेबल 11 में चेंज हो सकता है। प्लस ये भी बाहर हो सकते हैं, ये भी बाहर हो सकते हैं, ये भी बाहर हो सकते हैं। तो इनके 3 जगह अगर कोई इंजर मतलब फिट नहीं होता है तो कोई भी एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट प्लेयर आ सकता है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि इनको खेलना चाहिए। तो ये तो इनके टीम का प्रोबेबल 11 है। इनका बॉलिंग काफी अच्छा है लेकिन बैटिंग कमजोर है, ये आपको ऑन द पेपर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं डेथ ओवर्स के बॉलर्स की। तो देखिए डेथ ओवर्स इनका फिक्स नहीं है, एबर्ट, डोरसाइस और हेडन केयर, इन तीनों में से कोई 2 डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये डेथ ओवर्स वाला फैक्टर है। मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो ये 5 करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन भी 1 से 2 ओवर आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उस केस में किसी एक स्पिनर का मोस्ट प्रॉब्ली ओवर कम हो सकता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और अगर स्टीव ओकिफ रूल आउट हो गए, उनके जगह कोई रिप्लेसमेंट प्लेयर आता है, तो ऑटोमेटिक ओवर जिसका बढ़ेगा वो होंगे डैन क्रिश्चियन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो स्टीव ओकिफ अगर किसी तरह से नहीं खेलते तो डैन क्रिश्चियन तब अच्छा खासा ओवर करके जाएंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये था इनके टीम का प्रोबेबल 11। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं, टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हेडन केयर विकेट टेकिंग बॉलर है, हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी गेंदबाजी इनका नहीं दिखेगा, लेकिन विकेट लेके जा रहा है, अच्छा खासा हिट करने में बल्लेबाज इनके फंस जाते हैं और इवन डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत कटर्स का उपयोग और थोड़ा बहुत लाइन लेंथ बड़ी ठीक ठाक रहता है। तो एक मस्ट हैव पिक आपके लिए रहेंगे, इवन बॉलिंग से भी, प्लस अब बैटिंग में भी पिछले मैच में इंपैक्ट दिखाया था। हालांकि शुरुआत काफी खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त हिटिंग किया, तो कॉन्फिडेंस में होंगे। ओवरऑल एक सेफ कैप्टनसी चॉइस भी होंगे। उसका रीजन है मिशेल मार्श शायद आपको बॉलिंग करते हुए ना दिखाई दे, तो ये बॉलिंग बैकअप भी देंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है प्लस बैटिंग बैकअप, ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक और ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। इस सीजन 50 के एवरेज से 150 रन और 15 इनिंग में 24 विकेट लेके टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। हेड टू हेड भी रिकॉर्ड तगड़ा है, 4 मुकाबलों में 7 विकेट ले चुके हैं, वेन्यू पे 1 मुकाबले में 2 विकेट है। उसके बाद आता है जस्टिन एवेंडेनो, अटैकिंग बल्लेबाज है लेकिन कंसिस्टेंट उतने नहीं है। बीच में एक 52 का स्कोर किया था जब नीचे आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा एवरेज पिक ही होंगे। लेकिन अगर आपको 2 ही पर्थ के बल्लेबाज लेने हैं तो तीसरे में बैटिंग सेक्शन में अगर ह्यूज नहीं खेलते हैं तो सॉरी, क्योंकि हेनरिकेज भी रहेंगे, तो मतलब ये उतने अच्छे पिक नहीं होंगे स्मॉल लीग में। जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभार इंपैक्ट वाला इनिंग खेल देते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते। हेड टू हेड बहुत ही खराब है, इस सीजन परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है। फिर आते हैं डी यूज, टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लेकिन दिक्कत यह है उतना इंपैक्ट वाला नॉक नहीं आता और इस सीजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म में वापसी का संकेत दिया हुआ है। लास्ट के 3 मैचों में 2 हाफ सेंचुरी किया हुआ है और इस वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, 46 का एवरेज भी रहा है। तो एक ट्रम्प कार्ड पिक अगर ये खेलते हैं तो आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही रिस्की पिक रहेंगे। उसका रीजन है उतना कंसिस्टेंसी नहीं रहता T20 में और बहुत इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, 27.7 के आसपास एवरेज है। फिर आते हैं मोइसेस हेनरिकेज, इनके टीम के मोस्ट इन्फॉर्म बल्लेबाज, मस्ट हैव पिक होंगे, जरूर आप ट्राई कीजिए। इवन जरूरत पड़ी तो एक आध ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 40 के एवरेज से 433 रन किया हुआ है। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, 25.4 का ही एवरेज है।
लेकिन वेन्यू पे 37.33 के एवरेज से स्कोरिंग करते हैं। टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। जे कार्टर इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन कुछ खास बैटिंग दिखाई नहीं दिया और यहाँ पे इस लेवल पे उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं डैन क्रिश्चियन, ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। एक तो इनका बैटिंग कमजोर है तो बैटिंग भी ठीक ठाक मिलेगा, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉलिंग भी 2 ओवर के आसपास करके जाएंगे। बाउंड्री छोटी है तो इनके स्पिनर्स के कभी भी ओवर रिड्यूस हो सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके टीम में रहेंगे, लेकिन सी और बीसी बनाना बहुत रिस्की रहेगा। डिसेंट पिक रहेंगे, 2 ओवर मान के चलिए बॉलिंग, और अच्छे हिटर हैं और इस टीम के अगेंस्ट थोड़ा सा खेलना भी पसंद करते हैं। अगर बात करें इनके एवरेज की तो 27 के आसपास एवरेज है इस टीम के अगेंस्ट 18 इनिंग में, और 17 इनिंग में 21 विकेट लेके गए हैं। ग्राउंड पे रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हेड टू हेड अच्छा रिकॉर्ड है और इस सीजन का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। 21.75 के एवरेज से 261 रन और 12 इनिंग में बॉलिंग करके 7 विकेट भी लिया है। फिर आते हैं सीन एबर्ट, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर और इवन बैटिंग बैकअप भी देंगे। मस्ट हैव पिक रहेंगे। जीएल में इनको सी या वीसी भी कर सकते हैं, कई बार अच्छा खासा विकेट लेके चले जाते हैं। बीच में देखिए परफॉर्मेंस डाउन हुआ था, कई लोगों ने इनको हटा दिया, लेकिन मैं इसीलिए आपको बोल रहा था ये मस्ट हैव पिक होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये विकेट लेके जाते हैं। बीच में कभी कभार किसी का भी ऑफ डे हो जाता है। इस सीजन 13 मुकाबलों में 29 के एवरेज से 116 रन और 12 इनिंग में 19 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड तगड़ा है, 17 मुकाबलों में 19 विकेट, और वेन्यू पे थोड़ा सा रिकॉर्ड गड़बड़, 4 मुकाबलों में 4 विकेट। फिर आते हैं बेन डॉर्साइस, अपने चेंज ऑफ पेस के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकेट टेकिंग बॉलर है और बैटिंग बैकअप भी देखे जाते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक अच्छे पिक आपके टीम में होंगे। इस सीजन 13 मुकाबलों में 17 विकेट ले चुके हैं, हेड टू हेड 14 मुकाबलों में 15 विकेट। वेन्यू पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अच्छे टैलेंटेड गेंदबाज हैं, प्लस बैटिंग बैकअप भी दे देते हैं। जे लेंटन कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहता, आराम से छोड़ सकते हैं। स्टीव ओकिफ उतना विकेट टेकिंग बॉलर नहीं माने जाते, मोस्टली इनके विकेट लेने के चांसेस सेकंड इनिंग में रहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है पर्थ की टीम स्ट्रांग है तो मोस्ट प्रॉब्ली उतना ज्यादा प्रेशर में नहीं आएगी, तो इस मैच में थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे। सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तब अगर बाई चांस प्रेशर में आ गई, क्योंकि क्रिकेट है अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तो कभी कभी अगर आ गया तो विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिलता। अगर बात करें इस सीजन 10 मुकाबलों में 13 विकेट, जिसमें 2 मैचों में 8 विकेट लिया था जब इनकी टीम ने प्रेशर क्रिएट किया था, नहीं तो देखिए बहुत ज्यादा इनको विकेट नहीं मिला हुआ है। हेड टू हेड बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, 17 मुकाबलों में केवल 11 विकेट, वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 5 विकेट है। फिर आते हैं नाथन लियोन, मैं हमेशा कहता हूं लिमिटेड ओवर के उतने अच्छे गेंदबाज नहीं है और पर्थ की टीम मजबूत भी है, तो उतना ज्यादा अच्छे पिक यहां पे नहीं होंगे, खासकर जहां पे बाउंड्री थोड़ा सा शॉर्ट है। एवरेज पिक ही रहेंगे, ट्राई करना हो तो सेकंड इनिंग में ट्राई कीजिएगा, खासकर वो भी जीएल में अगर इनकी बॉलिंग आती है। इस सीजन 2 मुकाबलों में 1 विकेट है। अगर बात करें हेड टू हेड की तो 6 मुकाबलों में 4 विकेट, वेन्यू पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एन बर्टस कुछ खास प्लेयर नहीं है, अगर खेलते भी हैं तो छोड़ सकते हैं। जैक्सन बर्ड मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, उतने विकेट टेकिंग बॉलर भी नहीं है, स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पोप अगर बाहर होते हैं स्टीव ओकिफ तो इन्हीं को खिलाया जाएगा, लेकिन उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है और कभी भी इनके ओवर कम हो जाते हैं। उसके बाद एम एडवर्ड्स ये बाहर हैं, एन विंटर नहीं खेलेंगे। जॉर्डन सिल्क ये भी बाहर हो चुके हैं। जैक एडवर्ड्स ये भी रूल्ड आउट हो गए। जॉस फिलिप ये भी रूल्ड आउट हो गए। नाथन स्मिथ कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, अगर खेलते हैं तो। मैं इनका बस आपको रिकॉर्ड दिखा दे रहा हूं, क्योंकि इसमें से कोई भी रिप्लेसमेंट आ सकता है। उसके बाद टी मर्फी हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, लेकिन कुछ खास इनका भी रिकॉर्ड नहीं रहता। स्टीव स्मिथ अगर खेले तो मस्ट हैव पिक होंगे, ये तो आपको भी मालूम है, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है और खासकर डोमेस्टिक लेवल पर मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा स्कोर करके जाएंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी तगड़ा है, 45.7 का एवरेज है। अब बात करते हैं स्कॉचर्स टीम के प्रीव्यू की, तो टूर्नामेंट की ऑन द पेपर सबसे मजबूत टीम है और बेहतरीन फॉर्म में चल रही है और मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं को जीतना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए सामने वाली टीम ऑन द पेपर अब बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए इनके टीम के जितने भी बॉलर हैं वो आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे और उसमें से कोई भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकता है। इवन जो ज्यादा विकेट टेकिंग नहीं है, जैसे जेसन बेरेंडॉर्फ है और पीटर हेड्सग्लू, वो भी आपको इंप्रेस कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस से। अगर बात करें इनके टीम में एक इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो वो न्यूज ये है कि मिशेल मार्श, जो कि पिछले मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बॉलिंग नहीं किया था, वो फिर से बॉलिंग नहीं कर सकते, ऐसा टर्नर ने बोला है। हालांकि उन्होंने बोला है कि मैं श्योर नहीं हूं, अगर करेंगे भी तो एक आध ओवर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, एज ए बैटर ही प्योरली खेल सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और नॉर्मली बैटिंग ऑर्डर यही रहता है, बस यहां पे चेंज ये हो सकता है, लास्ट में हिटिंग के लिए टर्नर यहां पे इवांस के ऊपर जा सकते हैं। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स इनके तरफ से टाई
करेंगे और झाए रिचर्डसन को करना चाहिए। और अगर ये हैच ग्लू को ना खिला के केली को खिलाते हैं तो इनके भी चांसेस थोड़े बहुत हो जाते हैं, लेकिन चांसेस कम है। तो डेथ ओवर्स आप मान के चलिए झाए रिचर्डसन और ताई करेंगे। और अगर यहाँ पे मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं करते हैं, जिसके चांसेस अच्छे खासे हैं, तो ये 5 अपने पूरे ओवर मोस्ट प्रॉब्ली करके जाएंगे अंटिल अनलेस कि टर्नर को थोड़ा चुल मचता है कि नहीं हम आके बॉलिंग करेंगे। अगर टीम इनकी वन साइडेड जीत रही है तो अब तभी ओवर किसी के कटेंगे, नहीं तो ये पूरे ओवर करके जाएंगे। तो ये था इनकी टीम का प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में और टीम कंपोजिशन। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीम ब्रेकअप, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब प्लेयर वाइज एनालिसिस पे चलते हैं। कर्टिस पैटरसन अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में भी हाफ सेंचुरी बनाया था और ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके टीम में रहेंगे, मस्ट हैव पिक। इस सीजन 32.5 के एवरेज से 390 रन, टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर और हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही ठीक ठाक है, 34 और 32 का इनका एवरेज है। फिर आते हैं जॉस इंग्लिश, बस इनके साथ एक ही दिक्कत रहा है, बल्लेबाज बहुत ही टैलेंटेड इंपैक्ट वाले बल्लेबाज। और इवन मैं आपको इनको जीएल में हमेशा कैप्टन बनाने को भी राय इसीलिए देता था क्योंकि ये इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं और कभी भी इवन कीपिंग बैकअप भी रहता है तो अच्छा खासा पॉइंट देके जा सकते हैं। बस दिक्कत ये है जब हमने बैक किया तब तो ये नहीं चले, और जब पिछले मैच में डिफॉल्ट पिक हो गए क्योंकि कीपर में इनका क्रेडिट कम था तो सबने ले लिया, तब इन्होंने 79 का स्कोर किया। उससे पहले चलते तो हमको ये अच्छा खासा एक्स्ट्रा एडवांटेज देके जाते, लेकिन पिछले मैच में डिफॉल्ट पिक थे, अब सब कोई लेगा तो मस्ट हैव पिक होंगे। और कीपर कैटेगरी में यही एक अच्छे पिक है। जीएल में एक अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन भी होंगे, इवन स्मॉल लीग में भी आप सी या वीसी कर सकते हैं क्योंकि ये कीपिंग से भी ठीक ठाक पॉइंट देके जाते हैं, अच्छे हिटर है। इस सीजन 17.7 के एवरेज से 124 रन, हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही जबरदस्त दिखाई देगा, 37 का हेड टू हेड है, वेन्यू पे 34.2 का एवरेज है। फिर आते हैं मिचेल मार्श, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, कह सकते हैं कैरियर के बेस्ट फॉर्म में, प्लस बॉलिंग भी करके जाएंगे, बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस मैच में चांसेस कम है। आप मान के चलिए बैटिंग एज ए बैटर ही खेलेंगे, लेकिन उससे भी काफी इंपैक्ट वाला नॉक खेलना है। इस सीजन 68.4 के एवरेज से 342 रन कर चुके हैं, बॉलिंग करने के चांसेस बहुत ही कम है, ये बात ध्यान दीजिएगा, लेकिन अपने बैटिंग के दम पे ही अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन में रहेंगे। हेड टू हेड देखें 32 का एवरेज है, वेन्यू पे भी ऑलमोस्ट 30 के आसपास एवरेज है। कोलिन मुनरो बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा स्कोरिंग करेंगे, अच्छा फॉर्म भी चल रहा है, 48.62 के एवरेज से 389 रन, और जहां पे बाउंड्री शॉट होता है वहां पे स्कोरिंग करने के चांसेस इनके और बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सिक्सर्स अगर बैटिंग करे हो सकता है बहुत ज्यादा स्कोरिंग ना करे, और इनके टॉप 3 ठीक ठाक फॉर्म में है तो हो सकता है इनका तब बैटिंग ना आए, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अगर इनकी मतलब बैटिंग आती है तो ये थोड़ा एवरेज पिक रहेंगे क्योंकि उस समय बहुत बड़ा नॉक खेलना थोड़ा इनके लिए मुश्किल होगा। फर्स्ट इनिंग में मोस्ट प्रॉब्ली बैटिंग आएगा तो उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अच्छे हिटर हैं, हेड टू हेड 31 का एवरेज है, वेन्यू पे ऑलमोस्ट 40 का एवरेज है। फिर आते हैं एल इवांस, टेक्निकल बल्लेबाज, लेकिन बैटिंग काफी नीचे होता है, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं एस्टन टर्नर, ये भी अच्छे हिटर हैं लेकिन बैटिंग इनका भी उतना ज्यादा नहीं आता, इसलिए इनको भी आप छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं एस्टन अगर, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर उतने तो नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे सामने वाली टीम कमजोर है तो इवन विकेट भी अच्छा खासा लेके जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉर्मली फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट नहीं लेते, सेकंड इनिंग में लेते, लेकिन यहाँ पे दोनों इनिंग में अच्छे पिक होंगे। उसका रीजन वही है कि सामने वाली टीम कमजोर है। सेकंड इनिंग में अगर इनकी बॉलिंग आई तो ऐसा हो सकता है कि रन स्कोर प्रेशर में सिक्सर्स इनको हिट करने जाए और बहुत ज्यादा विकेट दे दे, तो जीएल में कैप्टेंसी ऑप्शन रहेंगे सेकंड इनिंग के बॉलिंग में। अगर बात करें इस सीजन परफॉर्मेंस की तो 23.6 के एवरेज पे 118 रन और 14 मुकाबलों में 17 विकेट लिया हुआ है, जिसमें मोस्ट ऑफ द विकेट सेकंड इनिंग में आया है। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, 10 मुकाबलों में केवल 5 विकेट और वेन्यू पे 5 मुकाबलों में 6 विकेट है। फिर आते हैं झाए रिचर्डसन, कंप्लीट पैकेज है, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, जबरदस्त लाइन लेंथ है, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, यॉर्कर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, मस्ट हैव पिक, इवेंट ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी जीएल में रहेंगे। लास्ट में आते ही लास्ट मैच में 2 विकेट लिया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही अच्छा है, 12 मुकाबलों में 15 विकेट और वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 9 विकेट, लास्ट सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे, इवन हिटिंग भी कर लेते हैं। फिर आते हैं एंड्रू ताई, विकेट टेकिंग बॉलर, चाहे फर्स्ट इनिंग बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग, अपने वेरिएशंस के लिए, कटर्स के लिए, चेंज ऑफ पेस के लिए जाने जाते हैं, मस्ट हैव पिक होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं, जीएल में अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। इस सीजन 15 मुकाबलों में 22 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही जबरदस्त है, 17 मुकाबलों में 26 और 9 मुकाबलों में 11 विकेट ले चुके हैं। फिर आते हैं पीटर हेजग्लू, उतने विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है, लेकिन यहां पे सामने वाली टीम कमजोर है तो कभी भी इनके किसी भी गेंदबाज को अच्छा खासा विकेट लेके दे सकती है, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। खासकर मैं ये सजेस्ट करूंगा, सेकंड इनिंग बॉलिंग आती है तब आप इनको ट्राई कर सकते हैं, खासकर जीएल में तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा। उसका रीजन है कि कई बार स्पिनर्स फेवरेट टीम के सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा विकेट लेके जाते हैं। इनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन इवन जब इनके मेन बॉलर्स का शुरुआत में ओवर करवा दे रहे हैं, जब ये वन साइडेड जीत रहे हैं, तो इनका डेथ में भी बॉलिंग मिल जाता है, इसीलिए कई बार ठीक ठाक विकेट भी लेके गए।
हैं तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं। जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, खासकर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है क्योंकि तब हो सकता है अच्छा खासा विकेट भी लेके चले जाए। इस सीजन 14 मुकाबलों में 14 विकेट है, हेड टू हेड वेन्यू बहुत अच्छा नहीं है। फिर आते हैं एम केली, विकेट टेकिंग बॉलर, अगर ये खेल गए तो अच्छे पिक रहेंगे। यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं और लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त होता है, अगर खेले तो अच्छे पिक रहेंगे। इस सीजन 6 मुकाबलों में 14 विकेट है, हेड टू हेड 4 मुकाबलों में 4 विकेट। फिर आते हैं जेसन बेरेंडॉर्फ, पिछले मैच में भी मैंने बोला था कि सामने वाली टीम थोड़ा कमजोर है तो इनके विकेट लेने के चांसेस रहेंगे, वहां भी अच्छा खासा विकेट लेके गए, 2 विकेट लेके गए। अपने स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, बस दिक्कत ये है ये उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। और इस सीजन या तो इन्होंने कमजोर टीमों के खिलाफ ठीक ठाक विकेट लिया है या तो जब ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग की है, जब इनके मेन बॉलर्स अवेलेबल नहीं है तब विकेट लिया हुआ है। तो थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे, लेकिन एक चांस रहता है कि सामने वाले टीम का बैटिंग कमजोर है तो ये कभी भी ठीक ठाक विकेट ले ले। तो जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, उसका रीजन यही है कि सामने वाली टीम का लेवल उतना अच्छा अब नहीं दिखाई दे रहा है। 12 मुकाबलों में 15 विकेट इस सीजन लिया है, हेड टू हेड अच्छा है, 11 मुकाबलों में 15 विकेट और वेन्यू पे 6 मुकाबलों में 11 विकेट ले चुके हैं। लांसे मॉरिस मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे, आगे कोई भी आपको खेलता हुआ नहीं दिखाई देगा तो हम उनकी बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैचअप्स की। तो सबसे पहले जॉस इंग्लिश का देखते हैं। तो जॉस इंग्लिश स्टीव ओकीफ के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, 59 रन 35 बॉल 3 बार आउट है। डॉर्साइज को अच्छा खासा हिटिंग किया हुआ है, सबको ही ऑलमोस्ट हिटिंग किया हुआ है, केवल कीप के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। अगर मुनरो की बात करें तो मुनरो एक बार क्रिश्चियन के अगेंस्ट आउट हो चुके हैं, एबर्ट के अगेंस्ट भी कुछ खास उतना परफॉर्मेंस नहीं है और इवन बर्ड के अगेंस्ट भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया हुआ है। अगर बात करें कर्टिस पैटरसन का तो पैटरसन एक बार कम स्कोर करके डॉर्साइज के अगेंस्ट आउट है, कीप के अगेंस्ट आउट है, क्रिश्चियन के अगेंस्ट भी आउट है। उसके बाद चलते हैं टर्नर का। तो टर्नर यहां पे एबर्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल तो नहीं बोलेंगे, 4 बार जरूर आउट है लेकिन डेथ में हिटिंग करने में जाते हैं, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है। क्रिश्चियन के अगेंस्ट 44 का एवरेज है, थोड़ा सा स्ट्रगल किया हुआ है ये डॉर्साइज के अगेंस्ट जहां पे 43 रन 33 बॉल 2 बार आउट हो चुके हैं। मिशेल मार्श की बात करें तो मिशेल मार्श यहां पे किसी के अगेंस्ट भी ज्यादा स्ट्रगल नहीं है। कीप के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 100 का है लेकिन एवरेज इनका 50 का ही है। डॉर्साइज के अगेंस्ट एक बार आउट है 19 रन बनाने में। अगर बात करें हेनरी केज का तो हेनरी केज टाई के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं अच्छा खासा, 47 रन 47 बॉल 3 बार आउट है। जाय रिचर्डसन के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं, 3 बार आउट हो चुके हैं 29 रन बनाने में। और इवन बेरेंडॉर्फ के अगेंस्ट भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया हुआ है, 15 रन 28 बॉल 2 बार आउट। तो ये 3 इनके अगेंस्ट बॉलिंग करने आ सकते हैं। अगर बात करें डी यूज का तो डी यूज टाई के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं, 2 बार आउट हो चुके हैं। अगर के अगेंस्ट एक बार आउट हो चुके हैं 25 रन बनाने में। जाय रिचर्डसन के अगेंस्ट भी 2 बार आउट हो चुके हैं और इवन हेड्सग्लू के अगेंस्ट भी एक बार आउट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हेडन केयर की बात करें तो वैसे तो मैंने ऐसे ही मैचअप इंक्लूड कर दिया है लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं खेला है, एक बार आउट है टाई के अगेंस्ट। आगे बढ़ते हैं क्रिश्चियन की बातें करते हैं। तो क्रिश्चियन देखिए टाई के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, 2 बार आउट हो चुके हैं 53 रन बनाने में। अगर के अगेंस्ट 53 रन 2 बार आउट हो चुके हैं बनाने में और उसके अलावा एक बार आउट है जाय रिचर्डसन के आगे। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों ये था पूरा मैचअप जिसका आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाइए ज्यादा बढ़िया रहेगा। बस आपके ये ध्यान दीजिएगा स्कॉचर्स फेवरेट्स होगी उस हिसाब से टीम बनाइएगा। प्लस आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक 2 बॉलर हो सकते हैं स्कॉचर्स के, जिनको जीएल में तो जरूर ट्राई कीजिएगा। एक हेड्सग्लू है, दूसरा बेरेंडॉर्फ है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा कौन से प्लेयर कौन से सेक्शन में अच्छे पिक होंगे, बाकी आप कहीं का भी टीम अपने हिसाब से तब बना सकते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि स्कॉचर्स फेवरेट होगी क्योंकि उन्हीं की टीम ऑन द पेपर मजबूत दिखाई दे रही है। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में जॉस इंग्लिश मस्ट हैव पिक होंगे और कोई उतना अच्छा पिक है नहीं। बैटिंग सेक्शन में कर्टिस पैटरसन मोइसेस हेनरिकेज डिफॉल्ट पिक होंगे। तीसरे यहाँ पे मुनरो होंगे लेकिन यहाँ पे क्रेडिट इशू आ जा रहा है इसलिए मैंने उनको छोड़ा हुआ है। मुनरो अच्छे पिक होंगे और कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं, खासकर फर्स्ट बैटिंग आता है तो। नीचे चलेंगे तो फिर मैंने जस्टिन एवेंडेनो को लिया है, थोड़ा एवरेज बल्लेबाज है लेकिन क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा है। और कोई यहाँ पे उतना अच्छा पिक है नहीं, अगर ह्यूज खेल जाते हैं तो वो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। ऑलराउंडर्स में चलते हैं। हेडन केयर, मिशेल मार्श, सीन एबर्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट पिक होंगे। एस्टन अगर भी अच्छे पिक होंगे, यहाँ पे विकेट लेने के चांसेज उनके रहेंगे, खासकर सेकंड बॉलिंग आ गया तब तो मत छोड़िएगा, तब विकेट लेने के चांसेज और भी बढ़ जाते हैं। डैन क्रिश्चियन भी डिसेंट पिक है लेकिन मैं थोड़ा सा स्कॉचर्स को फेवरेट मान रहा हूं इसलिए मैं क्रिश्चियन के साथ नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप क्रिश्चियन को ट्राई अगर करना चाहते हैं तो खासकर अगर स्कॉचर्स की सेकंड बॉलिंग नहीं आती है तब आप अगर के जगह ट्राई कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए नहीं लिया हुआ है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, वहां पे आपके लिए डॉर्साइज, टाई और जाय रिचर्डसन, ये 3 अच्छे पिक होंगे। विकेट टेकिंग बॉलर हैं तीनों ही, तो तीनों को मैंने कवर किया हुआ है। जेसन बेरेंडॉर्फ ये जीएल में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। रीजन मैं बता चुका हूं, सामने कमजोर टीम है तो कभी भी विकेट ले सकते हैं। स्टीव ओकीफ कुछ खास पिक नहीं होंगे। हेड्सग्लू ये भी ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए जीएल में रहेंगे क्योंकि सामने कमजोर टीम है, बाकी कोई यहाँ पे उतना अच्छा पिक नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो हेडन केयर, मिशेल मार्श, ये 2 अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। थोड़ा बहुत आप इंग्लिश और सीन एबर्ट को भी कैप्टनसी ऑप्शन
में रख सकते हैं। मैं केयर को कैप्टन कर रहा हूं, उसका रीजन यही है कि मिशेल मार्श मोस्ट प्रॉब्ली बॉलिंग नहीं करेंगे, तो मैंने केयर को कैप्टन किया, मार्श को वीसी। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो टेस्ट समाप्त होता है। जो हमने जीएल का बात किया था, अगर सेकंड बॉलिंग में एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, जीएल में ताए रिचर्डसन को भी जीएल में कैप्टन जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।